प्रदेश में सीमेंट प्लांट बंद होने से माहौल गरमाया है। इसके विरोध में शनिवार को बिलासपुर में अडानी का पुतला फूंका गया। ट्रक ऑपरेटरों के प्रदर्शन में पूर्व विधायक राकेश सिंघा और बंबर ठाकुर भी शामिल हुए। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सीमेंट प्लांट चालू नहीं किए जाते हैं तो पूरे हिमाचल में बवाल होगा। सिरमौर से लेकर किन्नौर तक, कांगड़ा तक लोग बाहर निकल कर आएंगे। मैं तो हिमाचल प्रदेश के जो सेब उत्पादक है उनकी तरफ से आया हूँ एकजुटता दिखाने के लिए। और एकजुटता इसलिए दिखानी है, हमारा नाता रिश्ता ट्रक ऑपरेटर से बहुत गहरा है। जब जब सेब उत्पादन हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है तो यही ट्रक ऑपरेटर है जो हमारा सहारा देने आते हैं। और इसलिए मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जब आज ट्रक ऑपरेटर और जो इनके चालक हैं जब वो पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं तो मेरा दायित्व बनता है उस पीड़ा के दौरान इनके साथ एकजुटता दिखानी है। और सिर्फ वही नहीं, जैसे जैसे आंदोलन आगे जाएगा, मैं समझता हूँ ये मसला सिर्फ ट्रक ऑपरेटर्स का नहीं है, ये बरमाणा और डालरा घाट का मसला नहीं है, ये मसला हिमाचल प्रदेश की आवाम का है। और इसलिए जो भी है, चाहे हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार है या दिल्ली की सरकार है, उनको दो टुक शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं, आने वाले समय में ये निश्चित रूप से हम यहाँ की संघर्ष समिति के साथ बैठकर एक व्यापक इस आंदोलन को कैसे बना सकते हैं, किन्नौर से लेकर भरमौर तक और सिरमौर से लेकर कांगड़ा तक हम आवाम को एक कर और जब तक ये मसला हल नहीं होगा इस आंदोलन को चलाया जाएगा। अडानी इस बात को भूल जाए कि वो देश का शासक वर्ग में से है, लेकिन उस शासक वर्ग को टिका के रखने नहीं दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जेपी जैसी कंपनी जो इंसान की कीमत को नहीं रखती थी और मजदूरों को मार देती थी, उस जेपी कंपनी के भी दांत खट्टे करके दिए। 70,000 करोड़ रुपया को डकार कर इस देश से भागना चाहता था, लेकिन उसको किन्नौर में दबोच दिया। और वो जो 70,000 रुपए जो बैंकों को देना था कुर्की की, आज जेपी कंपनी के पास सिर्फ एक विश्वविद्यालय बचा है। इसलिए अडानी भी यह समझ ले कि हिमाचल प्रदेश की जनता भेड़ बकरी नहीं है, और इसलिए अगर जल्दी समझौता नहीं किया जाएगा यह अडानी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार भी हस्तक्षेप करे और हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी हस्तक्षेप कर इस मसले का हल निकालना है। ये इस तरीके की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लोगों ने अपनी भूमि दी है और तब ये प्रोजेक्ट बना है यहाँ पर, चाहे बरमाणा है चाहे डाला घाट है। लोग आज जो उनकी उपजाऊ भूमि थी सारी के सारी तबाह हो गई और उनका जीवन यापन इन ट्रकों से चलता है। अगर अडानी सोचे कि इन ट्रकों को हड़प कर और अपना कारोबार चलाना है, वो भूल जाए। अडानी सिर्फ ये काम नहीं करता है, फिर उसके कोल्ड स्टोर भी नहीं चलेंगे जो हिमाचल प्रदेश में वो सेब के चलाता है। व्यापक एकता को बनाकर इस आंदोलन को आगे चलाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि अडानी ग्रुप की मनमानी सहन नहीं की जाएगी। वो राजनीति से ऊपर उठकर ट्रक ऑपरेटरों के साथ हैं। उन्होंने मांग उठाई कि अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा पीएमओ ऑफिस में इस मुद्दे को उठाएं और जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि जो बेरोजगार हजारों की संख्या में प्रभावित हुए हैं उनको रोजी रोटी मिल सके। मैं तो हिमाचल प्रदेश के जो सेब उत्पादक है उनकी तरफ से आया हूँ एकजुटता दिखाने के लिए। और एकजुटता इसलिए दिखानी है, हमारा नाता रिश्ता ट्रक ऑपरेटर से बहुत गहरा है। जब जब सेब उत्पादन हिमाचल प्रदेश में बढ़ता है तो यही ट्रक ऑपरेटर है जो हमारा सहारा देने आते हैं। और इसलिए मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जब आज ट्रक ऑपरेटर और जो इनके चालक हैं
जब वो पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं तो मेरा दायित्व बनता है उस पीड़ा के दौरान इनके साथ एकजुटता दिखानी है। और सिर्फ वही नहीं, जैसे जैसे आंदोलन आगे जाएगा, मैं समझता हूँ ये मसला सिर्फ ट्रक ऑपरेटर्स का नहीं है, ये बरमाणा और डालरा घाट का मसला नहीं है, ये मसला हिमाचल प्रदेश की आवाम का है। और इसलिए जो भी है, चाहे हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार है या दिल्ली की सरकार है, उनको दो टुक शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं, आने वाले समय में ये निश्चित रूप से हम यहाँ की संघर्ष समिति के साथ बैठकर एक व्यापक इस आंदोलन को कैसे बना सकते हैं, कन्नौर से लेकर भरमौर तक और सिरमौर से लेकर कांगड़ा तक हम आवाम को एक कर और जब तक ये मसला हल नहीं होगा इस आंदोलन को चलाया जाएगा। अडानी इस बात को भूल जाए कि वो देश का शासक वर्ग में से है, लेकिन उस शासक वर्ग को टिका के रखने नहीं दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जेपी जैसी कंपनी जो इंसान की कीमत को नहीं रखती थी और मजदूरों को मार देती थी, उस जेपी कंपनी के भी दांत खट्टे करके दिए। 70,000 करोड़ रुपया को डकार कर इस देश से भागना चाहता था, लेकिन उसको कन्नौर में दबोच दिया। और वो जो 70,000 रुपए जो बैंकों को देना था कुर्की की, आज जेपी कंपनी के पास सिर्फ एक विश्वविद्यालय बचा है। इसलिए अडानी भी यह समझ ले कि हिमाचल प्रदेश की जनता भेड़ बकरी नहीं है, और इसलिए अगर जल्दी समझौता नहीं किया जाएगा ये अडानी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार भी हस्तक्षेप करे और हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी हस्तक्षेप कर इस मसले का हल निकालना है। ये इस तरीके की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लोगों ने अपनी भूमि दी है और तब ये प्रोजेक्ट बना है यहाँ पर, चाहे बरमाणा है चाहे डाला घाट है। लोग आज जो उनकी उपजाऊ भूमि थी सारी के सारी तबाह हो गई और उनका जीवन यापन इन ट्रकों से चलता है। अगर अडानी सोचे कि इन ट्रकों को हड़प कर और अपना कारोबार चलाना है, वो भूल जाए। अडानी सिर्फ ये काम नहीं करता है, फिर उसके कोल्ड स्टोर भी नहीं चलेंगे जो हिमाचल प्रदेश में वो सेब के चलाता है। व्यापक एकता को बनाकर इस आंदोलन को आगे चलाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।